एसआरएन इंटरनेशनल स्कूल जगतपुरा जयपुर में एक दिवसीय एसआरएन यूथ फेस्ट 2025 का भव्य उद्घाटन उत्साहपूर्ण एवं प्रेरणादायी वातावरण में किया गया। इस अवसर पर 500 से अधिक विद्यार्थियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई और कार्यक्रम को जीवंत बनाया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान आरजे कार्तिक रहे। उद्घाटन समारोह में विद्यालय चेयरमैन श्री रविशंकर, आईएफएस विद्यालय डायरेक्टर श्रीमती उषा शर्मा, कैम्ब्रिज डायरेक्टर श्रीमती रविशा अग्रवाल व अपार शर्मा तथा विद्यालय प्रिंसिपल श्रीमती पल्लवी टंडन की गरिमामय उपस्थिति रही। अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यूथ फेस्ट 2025 के अंतर्गत 3 प्रमुख प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। एसआरएन शार्क टैंक में विद्यार्थियों ने नवाचार आधारित व्यावसायिक विचार प्रस्तुत किए जो आत्मनिर्भर भारत की भावना को दर्शाते रहे। मॉक पार्लियामेंट के माध्यम से छात्र छात्राओं ने लोकतांत्रिक मूल्यों, नीति निर्माण, संसदीय प्रक्रिया एवं सार्थक वाद विवाद की सजीव प्रस्तुति दी। वहीं एसआरएन डिप्लोमेथॉन में वैश्विक विषयों जैसे जलवायु परिवर्तन, शांति, मानवाधिकार एवं सतत विकास पर प्रभावशाली कूटनीतिक संवाद हुआ। उद्घाटन अवसर पर मुख्य अतिथि श्रीमान आरजे कार्तिक ने अपने संबोधन में कहा, आज युवा का विचारशील, नवाचारी और जागरूक है। ऐसे में मंच विद्यार्थियों को अपनी सोच को सही दिशा देने, जोखिम उठाने और समाज के लिए समाधान खोजने का अवसर प्रदान करता है। वहीं विद्यालय चेयरमैन श्री रविशंकर, आईएफएस ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा उत्तीर्ण करना नहीं बल्कि जिम्मेदार, संवेदनशील और वैश्विक नागरिक तैयार करना। शार्क टैंक, मॉक पार्लियामेंट और डिप्लोमेथॉन जैसे मंच विद्यार्थियों में नेतृत्व, नीति निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय सोच को विकसित करते हैं। यह आयोजन नई पीढ़ी को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने की दिशा में एक सशक्त प्रयास है। इस अवसर पर विद्यालय डायरेक्टर श्रीमती उषा शर्मा ने बताया कि शार्क टैंक से छात्रों में उद्यमशीलता, मॉक पार्लियामेंट से लोकतांत्रिक समझ तथा डिप्लोमेथॉन से वैश्विक दृष्टिकोण का विकास होता है जो उन्हें वास्तविक जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार करता है। एसआरएन यूथ फेस्ट 2025 के उत्कृष्ट प्रदर्शन वाले प्रतिभागियों को एसआरएन डिप्लोमेथॉन प्रतियोगिता में विक्रमादित्य सिंह राठौड़ ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 11,000 का प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। मॉक पार्लियामेंट कैटेगरी में सारा दीक्षित ने अपनी प्रभावशाली प्रस्तुति के लिए 11,000 का प्रथम पुरस्कार जीता। वहीं शार्क टैंक कैटेगरी में यशी एवं स्वस्ति की टीम ने नवाचारपूर्ण विचार प्रस्तुत कर 11,000 का प्रथम पुरस्कार अपने नाम किया। प्रतियोगिता की प्रत्येक कैटेगरी में 10-10 विद्यार्थियों को कैश अवार्ड प्रदान किए गए। साथ ही प्रत्येक कैटेगरी में कुल 9 विजेता विद्यार्थियों को क्रमशः 5100, 3100 एवं 1100 रुपए के नगद पुरस्कार दिए गए। इस भव्य आयोजन में लगभग 1,50,000 तक के नगद पुरस्कार राशि, मोमेंटो एवं प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। अंत में विद्यालय प्रिंसिपल श्रीमती पल्लवी टंडन ने सभी अतिथियों, प्रतिभागियों एवं आयोजन समिति का आभार व्यक्त करते हुए इस आयोजन को युवाओं के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण SRN International School is extremely overwhelmed to see the active participation of more than 500 school and college children. The purpose of conducting SRN Youth Fest is to ignite curiosity and confidence. 500 जो बच्चे आज यहाँ पर आए हैं उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जो कि टेक्स्ट बुक्स और बाउंड्रीज से बाहर है, जो कि बच्चे नेशनली और इंटरनेशनल दोनों लेवल्स के डिस्कशंस कर सके। उनके कॉन्फिडेंस को और आगे बढ़ाने के लिए वी आर गिविंग देम दी सीड अमाउंट एज कैश प्राइजेस विच इज मोर देन 1 लाख रुपीज। ये एक मोटिवेशन रहेगा, एक एनकरेजमेंट रहेगा हमारे युवा पीढ़ी को, ताकि वो अपनी सोच को रोके नहीं बल्कि और आगे लेके जाए। धन्यवाद। वाइस प्रिंसिपल एसआरएन इंटरनेशनल स्कूल। ठीक है। मॉक पार्लियामेंट और डिप्लोमेथॉन ऐसे कॉम्पिटिशन्स हैं जिसमें बच्चों को मौका मिला है कि वो क्रिटिकल थिंकिंग के माध्यम से प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब किस तरीके से किसी प्रॉब्लम का कैसे सोल्यूशन निकाला जा सकता है, और इसलिए वो बहुत अच्छे से उन्होंने रिसर्च करी है और काफी कुछ पढ़ा है और उस बेसिस पे वो डिसाइड करेंगे कि अगर कोई प्रॉब्लम, कोई इशू हमारे सामने आया है तो उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है। वहीं अगर हम बात करते हैं शार्क टैंक की, तो छोटे ही बच्चे, मतलब बचपन में ही हमने उनको एक तरीके से ऐसा मौका दिया है कि वो एक्सप्लोर करें कि हमारे जीवन में कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं और उन चैलेंजेस को हम कितनी आसानी से, किस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से उनके वो ऐसे बिजनेस आइडियाज लेकर के आए हैं बच्चे सामने कि वो छोटी छोटी ऐसी चीजों को करके और नए नए जो है सॉल्यूशंस ला सकें, और वो बहुत ही इनोवेटिव है बच्चे। मतलब हमें ऐसा देख करके काफी हम आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि इतने छोटे बच्चे इतनी गहराई से सोच पाते हैं और कितनी आसानी से वो इतने अच्छे सॉल्यूशंस लेकर के आए हैं कि मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करके
करके, अपनी अवेयरनेस का इस्तेमाल करके कि वो उनके जो भी स्टार्टअप आइडियाज हैं अगर आगे जाकर के वो फ्रूटफुल हुए, मतलब वो सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। मतलब धन्यवाद। मेरा नाम पल्लवी टंडन है, मैं प्रिंसिपल हूँ SRN इंटरनेशनल स्कूल। जी मैं बताया किस तरह का प्रोग्राम था। हाँ, आज SRN इंटरनेशनल स्कूल में SRN यूथ फेस्टिवल 2K25 का आयोजन किया जा रहा है। देखो, देश की उन्नति में यूथ का बहुत बड़ा योगदान होता है और पूरे विश्व में सबसे ज्यादा यूथ हमारे देश के पास है। तो हमने इसमें 3 डोमेन को टच किया है। एक तो है SRN शार्क टैंक, क्योंकि किसी भी देश के विकास में उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपना एक अलग भूमिका निभाता है। और एक हमने रखा SRN मॉक पार्लियामेंट, ताकि विजनरी लीडर्स बन सके फ्यूचर में ये बच्चे। और एक रखा है हमने SRN UN डिप्लोमेथॉन, कि सेंसिटिव UN एम्बेसडर बन सके बच्चे। पूरे जयपुर के 500 से ज्यादा बच्चों ने, इवन इसमें सीकर और दूसरे डिस्ट्रिक्ट के बच्चे भी आए हैं। आप ये कह सकते हैं कि पूरे राजस्थान के बच्चे, और इवन जो दूसरे स्कूल्स और कॉलेज में यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, हॉस्टल के बच्चे हैं, तो आप समझ सकते हैं समस्त भारत की यूथ 500 से ज्यादा बच्चों ने इस यूथ फेस्टिवल में भाग लिया है। और उन्होंने हर एरिया का अध्ययन किया है, डीप स्टडी की है, रिसर्च किया है और अपने बिजनेस प्लान को पिच करने आ रहे हैं कि हम कैसे जॉब प्रोवाइडर बने। हम जॉब सीकर नहीं बनेंगे, वी विल प्रोवाइड द जॉब एंड दिस वे दे आर गोइंग टू एलिमिनेट द अनएम्प्लॉयमेंट फ्रॉम द कंट्री। तो अपने अलग अलग आइडिया के साथ आ रहे हैं और अपने बिजनेस पिच कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चों की तरफ से सीखने के मिल रहा है। इससे हमारे देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा होगा। अभी 195 देशों में हमारा देश 3रे नंबर पे है इकोनॉमिक ग्रोथ में, और मुझे पूरा विश्वास है अगर हम सब ये यूथ फेस्टिवल करते हैं तो हमारा देश नंबर 1 पे आ जाएगा, द लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर ऑफ द वर्ल्ड हो जाएगा। दूसरा है SRN मॉक पार्लियामेंट, देश को चलाने के लिए विजनरी पॉलिटिकल लीडर होने चाहिए। अब आप देखिए, कुछ लीडर्स को तो पता ही नहीं है कि कैसे नेशनल इश्यूज पे डिस्कस किया जाता है। खाली वो कास्टिज्म, रिलीजन, एरिया, इसके बेसिस पे वोट उनको दिया जाता है, इमोशनल ग्राउंड पे। मानती हो इमोशंस की बहुत वैल्यू होती है, सेंसिटिव होना चाहिए, पर एक पार्लियामेंटेरियन को विजनरी भी होना चाहिए। तो हम जितने भी जो इश्यू हमारे इंडिया के, राइट फ्रॉम एजुकेशन टू इक्वलिटी, एनवायरमेंट, इवन इंडिया की स्ट्रेंथ और इंडिया के चैलेंजेस, उन सब पोर्टफोलियो पे डिस्कस कर रहे हैं। तो आगे जो बच्चा मिलेगा देश को, वो विजनरी पॉलिटिकल लीडर मिलेगा, है ना। अब तीसरा है हमारा SRN डिप्लोमेथॉन, कि हमें अल्टीमेटली अपने एनवायरनमेंट के लिए सोचना है। जो हमारे स्क्रिप्चर्स में मेंशन है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी जो ये संसार है, विश्व है, एक परिवार की तरह है। तो बच्चों को सेंसिटिव होना बहुत जरूरी है। उसमें सब बच्चे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे बात करेंगे कि किस तरीके से एक शुद्ध वातावरण दिया जाए, हम लोग कैसे प्यार से रहें, क्यों इस वेपन्स का मैन्युफैक्चरिंग बंद होनी चाहिए, 2 देशों में वॉर नहीं होना चाहिए और न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट पे जोर देना चाहिए। इन सब बातों को लेकर बच्चे बैठ रहे हैं। तो इससे देश का और विश्व का विकास होता है और विश्व की उन्नति होती है। इस मकसद से आज SRN यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है और सब बच्चे तो जोर शोर से भाग ले रहे हैं। ये तो आपने अपने स्कूल में हुआ था, आगे भी कहीं करने का विचार है, जैसे कि अपनी और कंट्री में करने का? हाँ, हम इसको अभी जयपुर में कर रहे हैं, इसमें स्टेट लेवल पे, फिर इसको नेशनल लेवल पे कर रहे हैं। हम इसको इंटरनेशनल लेवल पे भी ले जाएंगे, है ना, क्योंकि हमेशा भारत के सनातन ने विश्व को दिया ही है और सब लोग इस चीज को मानते हैं कि जो ताकत भारत के सनातन में है, उस विश्व बंधुत्व की, वो बहुत अच्छी चीज है और सब इसको सराह रहे हैं। तो हम इसको इंटरनेशनल लेवल पे ले जाएंगे। परिचय दे दीजिए। मैं उषा शर्मा, डायरेक्टर SRN इंटरनेशनल स्कूल। ठीक, जी सर, जी बताएं सर। SRN इंटरनेशनल स्कूल में यूथ फेस्टिवल 2025 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न स्कूलों के, राजस्थान के करीब 500 डेलीगेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें 3 प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स को दिए गए हैं, मॉक पार्लियामेंट, शार्क टैंक और डिप्लोमेथॉन। इन तीनों जो प्लेटफॉर्म हैं
इसके ऊपर स्टूडेंट्स अपनी कम्युनिकेशन स्किल, अपनी रिसर्च, अपनी नॉलेज उनको शोकेस करेंगे। शार्क टैंक में स्टार्टअप, बिजनेस आइडियाज, इनोवेशन, इस तरह की चीजें स्टूडेंट्स एंड डेलीगेट्स पिच करेंगे और अपने आइडियाज शोकेस करेंगे। मॉक पार्लियामेंट में स्टूडेंट्स एंड डेलीगेट्स पार्लियामेंटेरियंस की तरह अपनी तैयारी करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, आंसर देंगे और कैसे गवर्नेंस होती है पार्लियामेंट में कंट्री के लिए, उसके बारे में सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। इसमें उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, उनकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगी और कंट्री के बारे में भी उनको बहुत ज्यादा जानकारी होगी और काफी कुछ उनको सीखने को मिलेगा। डिप्लोमेथॉन में डेलीगेट्स अपने देश का प्रतिनिधित्व करेंगे, जैसे कोई यूरोप की किसी कंट्री का कर रहा है, कोई इंडिया का कर रहा है, और कंट्री किस अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर किस तरह का स्टैंड लेती है उन सब के बारे में अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे। तो ये एक जो प्लेटफॉर्म 3 इनको मिलेंगे, एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म है जिससे स्टूडेंट्स देश विदेश की पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, इंडस्ट्री, इन सब के बारे में सीखेंगे और साथ में ही बिजनेस अपॉर्चुनिटी, स्टार्टअप्स, इन सब के बारे में अपने आइडियाज देंगे और इनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इन प्लेटफॉर्म्स का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि स्कूल एज से स्टूडेंट्स रिसर्च करना, अपने सब्जेक्ट का चयन करना, कॉन्फिडेंस डेवलप करना, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना, अपने आइडियाज को समराइज करना और किस तरह से अपने आइडियाज को पब्लिक के सामने और पूरे आइडियाज को पिच करना, ये सब वो सीखेंगे जो आगे जाके उनके जीवन में काफी हेल्पफुल रहेगी और उनको काफी सफल बनाएगी। सर, आजकल जो मोबाइल है, बच्चे जो मोबाइल में लगे रहते हैं, इससे वो नशे की ओर भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, 2 चीजें, पक्ष भी है विपक्ष भी है। तो जो बच्चे मोबाइल पे ज्यादा एक्टिव रहते हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मोबाइल के ऊपर जो बच्चे ज्यादा एक्टिव रहते हैं वो धीरे धीरे करके पढ़ाई से दूर होते जाते हैं, ज्यादा समय उनका बर्बाद होता है, उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है और उनमें कुछ बुरी लतें भी पड़ जाती हैं, जैसे गेमिंग की, हो सकता है कुछ और इस तरह की, जुए की। तो इन सब के लिए मैं समाज को ये संदेश देना चाहूंगा कि मोबाइल का या इंटरनेट पे अधिक समय नहीं बिताएं, कुछ अच्छी चीजें सीखने की और देखने की उन्हें देखें। पेरेंट्स को भी इसके ऊपर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए कि बच्चे अनावश्यक रूप से लंबे टाइम तक मोबाइल अपने पास नहीं रखें और उनको एक सीमित समय तक ही मोबाइल दिया जाए, जैसे आधा घंटा 1 घंटा, तो जिससे कि हम मोबाइल के दुष्प्रभाव हैं, एडवर्स इफेक्ट्स हैं, उनको हम रोक सकें। सर, परिचय दे दीजिए अपना। मैं रविशंकर शर्मा हूं, मैं रिटायर्ड चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट हूं और प्रेजेंटली मैं SRN इंटरनेशनल स्कूल का चेयरमैन हूं।